यह वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया गया है ताकि आप डार्क साइकोलॉजी और ह्यूमन बिहेवियर को बेहतर समझ सकें। इसका उद्देश्य आपकी अवेयरनेस बढ़ाना और पर्सनल ग्रोथ में मदद करना है। अगर तुमने कभी किसी को कोई प्रोडक्ट बेचने की कोशिश की है और उसने प्रोडक्ट लेने से मना कर दिया है तो शायद प्रॉब्लम तुम्हारी नहीं थी, तुम बस सेलिंग के गेम को गलत तरीके से समझ रहे थे। क्योंकि सेलिंग का गेम यह नहीं है कि तुम कितना अच्छा बोल लेते हो, असली गेम यह है कि तुम इंसान के दिमाग को कितने अच्छे से समझते हो। और यही वजह है कि तुम लोग कभी किसी को कन्विंस नहीं कर पाते अपना प्रोडक्ट खरीदने के लिए। सदियों पहले एक इंसान था, उसका नाम था निकोलो मैकियावेली। उसने इसी इंसानी फितरत को समझने की कोशिश की थी। लोग कैसे सोचते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं और कैसे उनकी डिसीजन को कंट्रोल किया जा सकता है। उन्होंने यह रूल्स पावर के लिए लिखे थे, लेकिन आज वही रूल्स सेल्स और मार्केटिंग में यूज हो रहे हैं। और सबसे डार्क और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ज्यादातर लोगों को यह पता भी नहीं होता कि उनकी डिसीजन उनके खुद के होते ही नहीं है, उन्हें कोई और कंट्रोल कर रहा होता है। और आज इस वीडियो में मैं तुम्हें वही साइकोलॉजिकल रूल्स बताने वाला हूँ जिनका यूज करके तुम पत्थर को भी बेच डालोगे। और वीडियो को स्किप करने की कोशिश बिल्कुल मत करना, क्योंकि यह रूल्स ना तो तुम्हारी स्कूल ने सिखाए और ना ही कोई सेल्समैन तुम्हें बताएगा, क्योंकि कोई इंसान यह नहीं चाहता कि तुम उनसे आगे निकलो। तो चलो शुरू करते हैं। नियम 1, स्कैरसिटी इफेक्ट। मैकियावेली कहते थे कि जो चीज हर वक्त उपलब्ध हो उसकी कोई कीमत नहीं होती। जब तुम अपना प्रोडक्ट या सर्विस बेच रहे हो तो कभी भी यह मत दिखाओ कि यह सबके लिए अवेलेबल है। एक एग्जाम्पल से समझो। देखो, राहुल एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विस बेचता था। पहले वह क्लाइंट से कहता था, सर हमारा सॉफ्टवेयर हमेशा उपलब्ध है, जब चाहो ले सकते हो। नतीजा क्या हुआ? लोग महीनों सोचते रहते थे और फिर किसी और से सस्ता प्रोडक्ट ले लेते थे। फिर इसके बाद राहुल ने अपना प्रोडक्ट बेचने का तरीका बदला। उसने अपने क्लाइंट से कहा, सर इस महीने सिर्फ 7 कंपनियों को ही हम ये सर्विस दे रहे हैं। कल शाम तक स्लॉट भर गए तो अगले महीने तक आपको इंतजार करना होगा। और इसका रिजल्ट क्या निकला? उसी दिन 3 क्लाइंट्स ने तुरंत एडवांस पेमेंट कर दिया और सर्विस खरीद ली। क्यों? क्योंकि इंसान फोमो से डरता है। अब तुम इसे कैसे यूज करोगे? जब भी कोई कस्टमर तुमसे प्रोडक्ट खरीदने आए और अगर वो कहे बाद में लेंगे, तो बस इतना बोलो, सिर्फ 5 पीसेस बचे हैं या यह ऑफर सिर्फ आज तक है। बस इतना बोलते ही तुम्हारा काम बन जाएगा, क्योंकि जो चीज हमेशा उपलब्ध रहती है उसे इंसान कल पर टालता है और जो चीज खत्म होने वाली हो उसे इंसान तुरंत ही खरीद लेता है। नियम 2, फियर बेस्ड सेलिंग। एक सवाल का जवाब दो। जब तुम्हारे दांत में दर्द होता है तो तुम क्या करते हो? तुम बिना कुछ सोचे समझे तुरंत डॉक्टर के पास भागते हो। तुम्हें डॉक्टर से बस एक ही चीज चाहिए होती है कि दर्द खत्म हो जाए, बस। लेकिन जब दांत बिल्कुल ठीक होते हैं तो तुम डॉक्टर के पास कभी नहीं जाते, चाहे कुछ भी हो। यही है इंसान का सबसे बड़ा सच। कोई भी इंसान तब तक कुछ नहीं खरीदता जब तक उसे दर्द न हो। अब सोचो, तुम रोज अपना प्रोडक्ट बेचने जाते हो और कस्टमर को क्या बताते हो? भाई मेरे जैसे प्रोडक्ट जैसी क्वालिटी कहीं नहीं मिलेगी। और यह सुनते ही तुम्हारा ग्राहक क्या करता है? तुम्हारी बातें सुनता है, मुस्कुराता है और चला जाता है, क्योंकि तुमने उसका दर्द नहीं दिखाया। मैकियावेली ने कहा था, लोगों को फायदा दिखाने से ज्यादा असर उनका नुकसान दिखाने से होता है। यानी कस्टमर को यह मत बताओ कि तुम्हारा प्रोडक्ट लेने से क्या मिलेगा, उसे यह दिखाओ कि नहीं लिया तो उसका क्या नुकसान होगा। अब एक रियल एग्जांपल लेते हैं। मान लो तुम फल बेचते हो। अगर तुम ऐसा बोलोगे कि भाई ये फल ताजे हैं, मीठे हैं, सेहत के लिए अच्छे हैं, कस्टमर बोलेगा ठीक है भाई, सोचता हूँ, और चला जाएगा। लेकिन जब तुम उसे ऐसा बोलो कि भाई तुम्हारे घर में बच्चे हैं ना, रोज बाजार का तला हुआ खाना खा रहे हैं, 2 साल में उनकी सेहत का क्या हाल होगा। ये ताजे फल घर में रखोगे तो कम से कम तुम्हारे बच्चे हेल्थी तो रहेंगे। बस ये कहते ही कस्टमर के दिमाग में उसके बच्चों की तस्वीर आ गई। वो डर जाएगा और अब वो उस डर से बचने के लिए फल खरीदेगा। यही तरीका हर प्रोडक्ट पर काम करता है। कपड़े बेचते हो तो कस्टमर को दिखाओ कि पुराने कपड़ों में वो किसी शादी में जाएगा, तो लोग क्या सोचेंगे? कोई भी प्रोडक्ट हो, पहले यह सोचो कि अगर कस्टमर ने नहीं खरीदा तो उसकी जिंदगी में क्या दर्द रहेगा। वो दर्द ढूंढो, उसे महसूस कराओ और फिर अपना प्रोडक्ट उस दर्द का हल बताकर बेचो। क्योंकि फीचर सुनकर लोग सोचते हैं कि इसका प्रोडक्ट लूं या नहीं, लेकिन दर्द महसूस होने पर लोग खरीदते हैं। नियम 3, दी साइलेंस स्ट्रेटेजी। जब तुम अपने प्रोडक्ट या सर्विस का प्राइस कस्टमर को बताओ तो उसके बाद पूरी तरह से चुप हो जाओ, एक शब्द भी मत बोलो। ज्यादातर लोग घबराहट में प्राइस बताने के बाद तुरंत एक्सप्लेनेशन देने लग जाते हैं, जैसे सर इसमें ये फीचर है, वो फीचर है, सर आपको इसमें बहुत फायदा होगा। ये सब बकवास है। ये तुम्हारी सबसे बड़ी राजनीतिक भूल है। जो इंसान बिना सोचे समझे बकबक करता है वह अपनी ताकत खो देता है। हम अक्सर नर्वस होकर जरूरत से ज्यादा बोलने लगते हैं। हमें लगता है कि ज्यादा बोलने से, ज्यादा समझाने से सामने वाला हमारी बात मान जाएगा
था, इसे ऐसे समझो, एक लड़का था बिक्की। जब वो अपने प्रोडक्ट का प्राइस कस्टमर को बताता है तो वो सिर्फ एक लाइन बोलता है, सर इसकी फीस 500 रुपए है, और उसके बाद वो पूरा चुप हो जाता है, एक शब्द भी नहीं बोलता। वो सामने वाले को देखता भी नहीं, बस शांति से इंतजार करता है। अब सामने वाले के दिमाग में क्या होता है, वो उस सन्नाटे को बर्दाश्त नहीं कर पाता। उसे लगता है कि विक्की को इस डील की कोई जरूरत ही नहीं है, और कस्टमर अपना ईगो बचाने के लिए घबराहट में खुद ही बोल पड़ता है। खामोशी इंसान पर सबसे भारी दबाव डालती है। आज से अपने प्रोडक्ट की कीमत बताने के बाद अपना मुंह बंद करके सीधे बैठ जाओ, जो सबसे पहले बोलेगा वो हार जाएगा। क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ है कि तुम घबराकर ज्यादा बोल गए और डील हाथ से निकल गई? कमेंट में लिखो, मैं देखना चाहता हूँ ऐसा किस किस के साथ हुआ है। नियम 4, दी कंट्रास्ट इफेक्ट। कभी भी अपना प्रोडक्ट या सर्विस अकेला मत पेश करो, यही वो गलती है जो तुम्हें इस खेल में कमजोर बनाती है। सुनो, जब तुम अगली बार कुछ बेचने जाओ, चाहे कपड़े हों, फल हों या कोई भी छोटी चीज, तो सीधे अपना असली सामान मत दिखाना, पहले प्लान बनाओ। मैकियावेली कहते थे, इंसान सच्चाई नहीं देखता, वो तुलना देखता है, और यही तुम्हारा असली हथियार है। मान लो तुम कपड़े बेच रहे हो, अगर तुम सीधे 1000 रुपए की शर्ट दिखाओगे तो सामने वाला सोचेगा महंगी है और मना कर देगा। लेकिन अगर तुम पहले उसे 2500 रुपए की एक शर्ट दिखाते हो जो दिखने में ठीक है लेकिन उतनी खास नहीं, और उसके बाद तुम 1000 रुपए वाली शर्ट दिखाते हो जो दिखने में साफ है, पहनने में बेहतर है, तो अचानक उसे लगेगा ये तो सस्ता भी है और सही भी है, और फिर वो उसे खरीद लेगा। असल में क्या हुआ, तुमने उसका दिमाग कंपेयर करने पर मजबूर कर दिया, और कंपैरिजन ने उसका फैसला बदल दिया। अब यही चीज तुम दूसरी जगह कर सकते हो। मान लो तुम सेब बेच रहे हो, अगर तुम सीधे 120 रुपए किलो वाले सेब रखोगे तो लोग रुकेंगे नहीं और आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर तुम पहले 200 रुपए किलो वाले बड़े बड़े सेब सामने रखो, फिर बगल में 120 वाले रखो, तो लोग खुद सोचेंगे ये तो सस्ते हैं और ठीक भी लग रहे हैं। अब उन्हें मनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद मान जाएंगे। साइकोलॉजी बहुत सीधी है, इंसान किसी चीज की कीमत खुद तय नहीं करता, उसका दिमाग आसपास की चीजों से कंपेयर करके फैसला करता है। इसलिए जब भी तुम कुछ बेचने जाओ तो एक बात हमेशा याद रखना, अपना प्रोडक्ट कभी अकेला मत दिखाना, क्योंकि जब सामने वाले के पास तुलना करने के लिए कुछ नहीं होता तो उसका दिमाग उलझ जाता है, और उलझा हुआ इंसान कभी सही फैसला नहीं लेता। तो खेल को सही तरीके से सेट करो। सबसे पहले एक ऐसा ऑप्शन सामने रखो जो महंगा हो, दिखने में ठीक हो, लेकिन अंदर से उतना दमदार ना हो। ध्यान रखना, वो बिकने के लिए नहीं है, वो सिर्फ सामने वाले के दिमाग में एक लेवल सेट करने के लिए है। नियम 5, द पावर ऑफ नॉट नीडिंग। जब तुम कुछ बेचते हो ना, तो सबसे बड़ी गलती क्या करते हो पता है? तुम कस्टमर को दिखा देते हो कि तुम्हें इस डील की बहुत जरूरत है, और यही तुम हार जाते हो। मान लो तुम कपड़े बेच रहे हो, अगर तुम ऐसे बोलोगे, भाई ये शर्ट ले लो ना, बहुत बढ़िया है, आज ऑफर भी है, तो सामने वाला क्या करेगा? वो बोलेगा नहीं चाहिए, बाद में देखेंगे, क्योंकि उसे साफ दिख रहा है कि तुम्हें पैसे की जरूरत है, उसे नहीं। लेकिन खेल ऐसे नहीं खेला जाता। मान लो तुम शर्ट बेचने का काम करते हो, तुम्हें क्या करना है? तुम्हें सीधे बोलना है, देखो ये शर्ट हर किसी के लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए जो थोड़ा अलग पहनना चाहते हैं। अगर तुम सिर्फ प्राइस देख रहे हो तो ये छोड़ दो, तुम्हारे बस का नहीं है। अब क्या होता है, जैसे ही तुम ये बोलते हो, सामने वाले के दिमाग में 2 चीजें होती हैं। पहली, उसे लगता है इसने मुझे मना कैसे कर दिया। दूसरी, उसे लगता है ये इंसान इतना कॉन्फिडेंट क्यों है, इसे मेरी जरूरत नहीं है क्या, मतलब इसकी शर्ट में कुछ खास बात है। बस यहीं से कंट्रोल तुम्हारे हाथ में आ जाता है। अब वो तुम्हें कन्विंस करने लगता है। कस्टमर कहेगा, नहीं नहीं, मैं सीरियस हूँ, मुझे चाहिए ये शर्ट दे दो। तुम समझ रहे हो खेल? पहले तुम अपना शर्ट बेचना चाहते थे, लेकिन अब वो खुद तुमसे खरीदना चाहता है। तो आज से जब भी कुछ बेचो तो थोड़ी खामोशी रखो, सामने वाले को ये दिखाओ कि ये प्रोडक्ट खरीदना उसके बस में नहीं है। उसे दिखाओ कि डील हो या ना हो, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। जब सामने वाला ये महसूस करता है, तभी वो तुम्हें सीरियस लेना शुरू करता है। नियम 6, सोशल प्रूफ प्रिंसिपल। अब ध्यान से सुनो, यह तरीका वो है जो तुम्हारे कंपेटिटर तुम्हें कभी नहीं बताएंगे। जब भी कोई कस्टमर तुम्हारे पास आता है तो उसके दिमाग में एक ही सवाल चल रहा होता है, क्या मुझे सच में इसका प्रोडक्ट खरीदना चाहिए या नहीं। और उस एक सवाल का जवाब तुम अपने प्रोडक्ट के फीचर्स या प्राइस से नहीं दे सकते। उस सवाल का जवाब सिर्फ एक चीज से मिलता है, और वो है भीड़। इंसान का दिमाग अकेले फैसला लेने से डरता है। जब वो देखता है कि बाकी लोग पहले से ये प्रोडक्ट खरीद चुके हैं या खरीद रहे हैं, तो उसका डर खत्म हो जाता है। मैकियावेली ने कहा था, लोग वो नहीं खरीदते जो सही है, लोग वो खरीदते हैं जो बाकी लोग खरीद रहे हैं। इंसान का दिमाग अकेले फैसला लेने से डरता है, लेकिन जब वो देखता है कि बाकी लोग पहले से यह खरीद चुके हैं, तो वो बिना सोचे किसी भी प्रोडक्ट को खरीद लेता है। अब तुम इसे कैसे यूज करोगे,
जब भी कोई कस्टमर तुमसे प्रोडक्ट खरीदने आए तो बस इतना बोलो, देखो भाई, इस हफ्ते 30 लोगों ने यह प्रोडक्ट खरीदा है, या अभी तक 500 लोग यह प्रोडक्ट खरीद चुके हैं। बस इतना बोलते ही तुम्हारा काम बन जाएगा, क्योंकि अकेला इंसान सिर्फ सोचता है, जबकि भीड़ का हिस्सा बना इंसान सिर्फ खरीदता है। जो बाकी लोग कर रहे हैं वही वो भी करता है। नियम 7, ट्रस्ट बेस्ड सेलिंग। यह आखिरी तरीका सबसे खतरनाक है, इसलिए नहीं कि यह मुश्किल है, बल्कि इसलिए क्योंकि जब तुम इसे समझ जाओगे तो तुम्हें पता चलेगा कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज इसी एक चीज़ पर खड़ी हैं। एक सवाल पूछता हूँ तुमसे, तुम बाजार में जाते हो कुछ सामान खरीदने और तुम्हारे सामने 2 दुकान हैं। एक दुकानदार को तुमने पहले कभी नहीं देखा और दूसरे से तुम पिछले 5 साल से खरीद रहे हो। दोनों की प्रोडक्ट का दाम एक जैसा है, क्वालिटी भी एक जैसी है। तुम किससे खरीदोगे? जाहिर है जिसे जानते हो उससे, क्योंकि तुम प्रोडक्ट नहीं खरीद रहे, तुम भरोसा खरीद रहे हो। यही है इंसानी दिमाग का सबसे गहरा सच। लोग प्रोडक्ट नहीं खरीदते, लोग उस इंसान से खरीदते हैं जिस पर भरोसा होता है। मैकियावेली ने कहा था, जो इंसान लोगों का दिल जीत लेता है उसे कभी कुछ बेचना नहीं पड़ता, लोग खुद उसके पास आते हैं। अब एक रियल एग्जांपल लेते हैं। एक कस्टमर तुम्हारे पास आया जो तुम्हें नहीं जानता। तुमने उसे कपड़ा दिखाया। उसने पूछा, भाई यह कपड़ा कितने दिन टिकेगा? तुमने बोला, बहुत अच्छा है, ले लो। वो नहीं लेगा और चला जाएगा। लेकिन जब वही ग्राहक आता है जो तुम्हें जानता है, तुम उसे कपड़ा दिखाते हो, वो पूछता है, भाई यह कपड़ा कितने दिन टिकेगा? तुम बोलते हो, सच बताऊं, यह कपड़ा 2 साल चलेगा, लेकिन अगर रोज पहनना है तो ये वाला मत लो, ये वाला लो, थोड़ा महंगा है लेकिन ज्यादा टिकेगा। बस इसी एक लम्हे में तुमने उसका भरोसा जीत लिया। अब वो कस्टमर अगली बार भी तुम्हारे पास आएगा, अपने दोस्तों को भी भेजेगा, और जब भी तुमसे कुछ खरीदेगा तो दाम नहीं पूछेगा, क्योंकि उसे प्रोडक्ट नहीं चाहिए, उसे वो इंसान चाहिए जिस पर वो भरोसा कर सके। भरोसा ही है सेलिंग का सबसे बड़ा हथियार। जब भी कुछ बेचो, पहले भरोसा जीतो, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। क्योंकि प्रोडक्ट तो हर कोई बेचता है, लेकिन भरोसा वही बेच सकता है जो सच बोलने की हिम्मत रखता है। तो ये थे वो 7 पावरफुल रूल्स जिनसे तुम किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को आसानी से सेल कर सकते हो। अब असली सवाल ये है, तुम इन रूल्स का इस्तेमाल करके खुद को आगे बढ़ाओगे या फिर बाकी लोगों की तरह बस देखते रह जाओगे? और अगर अभी भी तुम्हें कोई भी रूल पूरी तरह समझ नहीं आया है तो नीचे कमेंट में जरूर पूछना, और ये भी बताना कि आज तुम कौन सा रूल सबसे पहले यूज करने वाले हो। मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूँ, और अगर तुम्हें ऐसे ही वीडियोस देखना पसंद है जहाँ तुम्हें रियल साइकोलॉजी और प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती है, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ तुम्हें वो चीजें मिलेंगी जो कहीं और नहीं सिखाई जाती। मिलते हैं अगले वीडियो में।